हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम सीखेंगे सूट की स्टिचिंग करना और उसमें गले की चौड़ाई को कम करना भी सीखेंगे। ये इसमें गले की चौड़ाई ज़्यादा आई थी तो आधा इंची के करीब डबल फोल्ड करके हमने एक टक्स लगा दी है बीच में। तो उसको हम खोलेंगे तो वो 1 इंची के करीब गले की चौड़ाई कम हो जाएगी और इससे दो फायदे होंगे। एक तो हमारी गले की चौड़ाई भी कम हो गई और दूसरा हमारी कंधी भी साइड से नहीं गिरेगी। अब इसमें एक चौकोर हम पट्टी के लिए कपड़ा लेंगे। दोनों साइड से 1.5 इंच एक्स्ट्रा होगा फोल्ड करने के लिए। अब इस कपड़े की हम डबल फोल्ड करके बीच सेंटर कर लेंगे इसका और फिर हम जैसे नॉर्मल पट्टी लगाते हैं वैसे इसमें ना मैंने पेस्टिंग का यूज़ किया है ना बुकरम का यूज़ किया है। हम खाली कपड़े से ही इसका गला बनाएंगे। तो इसको बीच सेंटर में रख के और उसको पलट लिया है। अब हम इसके बीच में कि कपड़ा खिसके ना उसके लिए हम पिन लगा देंगे। इससे बिगिनर्स के लिए आसानी रहती है कि कपड़ा इधर उधर नहीं खिसकता है और अच्छे से हम सिलाई लगा सकते हैं। अब इसके बिल्कुल जो नेक बना हुआ है उसके बिल्कुल सारे हमें सिलाई लगानी है। बिल्कुल इसके सारे सिलाई लगाएंगे तो हम पलटेंगे तो अच्छे से नेक हमारा बन के आएगा। अब पिंस को निकालते हुए और धीरे धीरे हमें सिलाई लगाते जाना है। तो सिलाई मेरी लग चुकी है। अब मैं इसके 1/4 इंच छोड़ते हुए तो बीच वाली पट्टी को कटिंग कर लेंगे और छोटे छोटे कट लगाते हुए इसको पलटेंगे। हम कट क्यों लगाते हैं? क्योंकि हमारे पलटने में आसानी रहती है। अब जो एक्स्ट्रा पट्टी का कपड़ा है उसको हम कट कर देंगे और ये अंदर का कपड़ा पट्टी की साइड करते हुए हम इस पे एक टॉप स्टिच लगा देंगे। इससे क्या है कि फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है और ये अच्छे से कॉर्नर को फोल्ड करते हुए हमें सिलाई लगाते जाना है और ये सिलाई भी लगा ली है मैंने। अब मैं इस पे तुरपाई करूँगी तो तुरपाई पूरा सूट स्टिच होने के बाद ही करूँगी। अब हम इसके बैक नेक की कटिंग करते हैं। तो इसको शोल्डर को रखते हुए और 2 सूत छोड़ते हुए हमें निशान लगाना है और 2.5 इंच में इसकी लेंथ रखूँगी और 2.5 इंच ही इसकी चौड़ाई है। तो इसको एक चौकोर बॉक्स बना लेंगे और फिर मैं राउंड में ही गले की कटिंग करूँगी। तो कटिंग मैंने कर दी है। अब हम इसके शोल्डर जॉइन करेंगे और इसकी भी सेम जो आगे वाले गले की पट्टी निकाली थी ऐसे ही हमें कपड़े पे रख के पट्टी निकाल लेनी है और इस पट्टी को सिलाई कर लेना है। वही दो सूत छोड़ते हुए हमें सिलाई लगाना है और फिर इसको पलट लेना है और इसके भी वो कपड़ा अंदर की साइड करते हुए टॉप स्टिच लगा देनी है। तो फिनिशिंग सिलाई भी बोलते हैं। तो सिलाई मेरी लग गई है। अभी हम शोल्डर जॉइन करेंगे। तो दोनों के आमने सामने पार्ट रखते हुए हम सीधे सीधे अंदर की साइड है और उल्टे बाहर की साइड है और आगे वाली पट्टी को फोल्ड करते हुए और इसके ऊपर हम पीछे वाली पट्टी को भी लेके आएंगे और फिर थोड़ा सा तुरपाई के लिए हम फोल्ड कर देंगे। तो इस तरह से अपन शोल्डर जॉइन करते हैं तो फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है और गुम तरीके से ये शोल्डर जॉइंट होते हैं। इसमें कपड़ा बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है ना चुभता है और इस तरह से शोल्डर जॉइंट करने से बहुत ही अच्छी फिनिशिंग के साथ में हमारा नेक तैयार होता है। ये आगे वाली पट्टी को अंदर की साइड और नीचे वाली पट्टी को बाहर की साइड फोल्ड करना है। तो ये बहुत ही इजीली हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती है इसमें। तो अब हमारी सिलाई लग चुकी है। अब हम इसको खोल के देखते हैं कितना अच्छे से हमारा गला तैयार हुआ है। देखो, अब मैं इसमें तुरपाई लगाऊंगी वो बाद में लगाऊंगी, पूरा सूट स्टिच हो जाएगा तब। देखो कितनी फिनिशिंग आई है। तो आप भी ऐसे ही ट्राई करना एक बार ज़रूर। अब इसमें हम बाजू जॉइन करेंगे। तो बाजू का बीच सेंटर कर लिया और कंधी का बीच सेंटर है जो उसको हम बाजू को साथ साथ में मिलाते हुए
एक बार चेक कर लेते हैं कि बाजू का कपड़ा परफेक्ट है कि नहीं है, बिल्कुल सही आया है तो इस पे हमें सिलाई लगाना है। मैं अक्सर खुली बाजू जॉइंट करती हूँ क्योंकि बाद में क्लाइंट का कुछ लूज टाइट करना होता है तो बंद बाजू में दिक्कत आती है और इसमें इजीली खुल जाता है वो, अगर हमें लूज करना है, टाइट करना है तो। अब हम इसको धीरे धीरे दोनों कपड़ों को बिल्कुल नॉर्मल तरीके से जॉइंट करना है, खींचना नहीं है, ना बाजू को ना सूट को। देखो कितना अच्छे से बाजू हमारी लग गई है। ऐसे ही दूसरी तरफ भी लगा लेंगे। अब मैं बाजू नीचे से फोल्ड करूंगी। इसमें ये कढ़ाई दी गई है तो इसके सारे सारे हमें फोल्ड करना है। नॉर्मली जो हम फोल्ड करते हैं ऐसे ही एक बार फोल्ड करके सिलाई लगा देना है। इस पे मैं तुरपाई नहीं करूंगी, इस पे सिलाई लगाऊंगी। तुरपाई क्या है कि चूड़ी वगैरह में तुरपाई निकल जाती है, खींचने से डालते हैं तो सिलाई सही रहती है। अब मैं बाजू की फिटिंग लगाऊंगी। बाजू की फिटिंग है 5 इंच है डबल फोल्ड में और ऊपर से है 6 इंच। तो इन दोनों मार्क को हम मिला देंगे। मिलाते हुए हमें निशान मिला देना है दोनों को। और जो हमारा फिटिंग वाला सूट वाला चेस्ट वाला निशान है उसको भी इस निशान से मिला देना है और इस पे हमें सिलाई लगा देनी है। इस तरह से बाजू की फिटिंग बहुत ही परफेक्ट आती है, ना कोई लूज रहता है ना। तो आप ऐसे कर सकते हैं। मोरी पे डबल सिलाई करी है मैंने और ये जो बाजू का फैब्रिक है ये बाजू की साइड रखते हुए हम दोनों तरफ का ऊपर नीचे का बाजू की साइड ही रखना है। उससे हमारी आर्म होल में बिल्कुल भी खिंचाव नहीं आता है और जो बीच वाली सिलाई है वो भी बिल्कुल सही आती है। और ये हमारी अब फिटिंग की सिलाई भी लग जाएगी। और ये जो हमने कटिंग करते समय कट लगाए थे, कट से कट मिलाते हुए सिलाई लगाना है तो हमारा बिल्कुल ही कपड़ा गड़बड़ नहीं होगा ऊपर नीचे। यहाँ पे हमें लॉक करना है सिलाई को। जहाँ पे हमारे चाक आते हैं तो हमारी सिलाई यहाँ से खुलेगी नहीं। तो मैंने यहाँ पे डबल सिलाई लगा दी है और 2 सूत का मार्जिन छोड़ते हुए एक एक्स्ट्रा सिलाई लगा देती हूँ कि कभी खोलना पड़े तो उसके लिए दिक्कत ना आए। और अब छोटे छोटे यहाँ पे कट लगा दूंगी तो हम सूट जब वेयर करते हैं तो अच्छे से यहाँ से खिंचता नहीं है बिल्कुल भी। और अब मैं नीचे घेरे को फोल्ड करूंगी तो 1 इंच के लगभग मैंने फोल्ड किया है और इस पे भी मैं सीधी सिलाई चलाऊंगी, तुरपाई नहीं करनी है। और यहाँ पे चाक पे आके भी ऐसे ही सीधा चलाना है। फिर अच्छे से इसको बीच में से फोल्ड करते हुए अब इसको साइड घुमाऊंगी और इसको भी अंदर इतना ही कपड़ा लेते हुए हमें फोल्ड करते जाना है। तो इस तरह से आप सिलाई लगाते हो तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ में हमारा घेरा फोल्ड हो जाता है। तो इस तरह से मैं सिंगल सिलाई लगाऊंगी, इस पे डबल नहीं लगाऊंगी। और अब इसको मापते हुए हम दोनों साइड का मतलब लेंथ में फोल्ड करेंगे तो उसको माप के देख लेते हैं। तो दोनों साइड एक साथ निशान लगाने से आसानी रहती है, छोटा बड़ा नहीं होता है। अब इससे भी जो साइड का फोल्ड किया है वैसे ही मैं इसको भी फोल्ड कर दूंगी नीचे से। तो इस तरह से मैं सूट तैयार करती हूँ। कैसा लगा मेरा तरीका कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये इतना परफेक्ट फिटिंग आई थी, इसकी क्लाइंट बहुत ही खुश हुआ था कि इतना अच्छा मेरा सूट बना के दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।